दोस्तों अगर आप भी देने वाले हो 24 फरवरी को बोर्ड एग्जाम तो आज का ये क्लास आपके लिए बेहद ही खास और इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जैसा कि आपने थंबनेल पर भी देखा होगा कि आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आखिरकार गद्यांश और पद्यांश को आप कैसे पहचानोगे, ठीक है ना। तो आज के इस वीडियो में यही दो टॉपिक हैं और आपको पता है कि हमारा जो ये दो टॉपिक होता है कुल मिलाकर के बोर्ड के पेपर में आपका आता है 10 नंबर का गद्यांश और 10 नंबर का आपका क्या होता है पद्यांश, यानी दोनों टॉपिक आपके कितने हो गए 20 नंबर के। और आपको पता है कि 20 नंबर बहुत ज्यादा होता है आपका अगर 100 नंबर का पेपर है, ठीक है ना। तो हमारे पास यहां पर मैं आज के इस वीडियो में गद्यांश और पद्यांश पहचानने का प्रैक्टिकल करके आपके सामने बताऊंगा। ऐसा नहीं कि भाई फर्जी में चीजें बोल दी तो बस हो गया। आप यहां पर देख सकते हो हमारे पास बहुत सारे ये मॉडल पेपर हैं, सारे के सारे हिंदी के हैं, ठीक है ना। जैसे इसको देख लो 302 DN कोड का हो गया, इसके बाद 302 DI कोड का हमारे पास है, इसके अलावा आपका ZI कोड का 2025 के मॉडल पेपर है, ठीक है। इसके अलावा आप यहां पर DH कोड का देख सकते हो, है ना। फिर आपका यहां पर DI का एक और है और एक आपके पास यहां पर देख सकते हो ZJ कोड का। ये सारे 2025 के हैं। मैंने इनको काफी बार सॉल्व कराया है। बहुत सारे छात्र जो प्रीवियस मतलब पहले से जुड़े हैं उनको पता भी होगा अच्छे तरीके से। और ये सारे मॉडल पेपर का आज हम लोग क्या करेंगे भाई, एनालिसिस करेंगे और एग्जाम्पल के साथ समझेंगे कि हाँ क्या ये रियल है या फेक वीडियो है, ठीक है ना। तो बिल्कुल आपको ध्यान से देखना है। आपको यहां पर विथ प्रैक्टिकल समझाएंगे कि आप लोग गद्यांश और पद्यांश कैसे पहचानोगे। तो भाई शुरुआत कैसे करें, पहले गद्यांश से ही कर लेते हैं ना। तो चलिए गद्यांश ही पहले पेपर में आता है, इसी से कर लेते हैं। जैसे कि आप देखोगे ये हमारे पास एक मॉडल पेपर, इससे हम लोग करते हैं पहले। ये आपका DN कोड का मॉडल पेपर है। पहले आपको पता है कि शुरू में आपके आते हैं 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्या आते हैं 10 ऑब्जेक्टिव आते हैं। अब ये सारा कुछ मैंने पहले आपको सॉल्व भी कराया है, इसलिए पेन कई बार यहां पर चला है तो इस पर आपको ध्यान नहीं देना। सिर्फ आपको ध्यान देना है तो अपने टॉपिक पर ध्यान देना है। यहां पर आपका तीसरा जो क्वेश्चन रहता है इसमें आपका आता है गद्यांश। क्वेश्चन कहता है कि दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब जैसे कि दिया है जन का प्रवाह अनंत होता है ऐसे करके, तो अब इसमें आपका क्लियर होगा कि 3 नंबर क्वेश्चन में आएगा। चलिए अब ट्रिक क्या है वो पहले थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहली बात आपको बता दें कि आपको कितने चैप्टर पढ़ने हैं गद्यांश यानी कि गद्य से, तो आपको पढ़ने हैं टोटल 4 चैप्टर, ठीक है ना। मैं आपको अगर बोलूं तो मेन चीज आपको भाई वही अब पढ़ना है जो बोर्ड एग्जाम में आए, क्योंकि हमारे पास ज्यादा टाइम है नहीं, है ना। जस्ट आपका फरवरी चल रहा है। आज ये वीडियो मैं जो है 4 से 5 फरवरी के डेट पर जैसे डाल रहा हूं, है ना। तो आपको पता है कि आप मतलब ये वीडियो हो सकता है फरवरी की किसी भी डेट पर देख रहे होंगे, हो सकता है एग्जाम के पहले 1 दिन पहले देख रहा हूं, 2 दिन पहले देख रहा हूं। तो मेन चीज आपको ये 4 चैप्टर पर फोकस करना। पहला है राष्ट्र का स्वरूप जो कि वासुदेव शरण अग्रवाल जी का है ना, इसके लेखक हैं। दूसरा अशोक के फूल जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसके बाद भाषा और आधुनिकता जो कि प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी का है, हम और हमारा आदर्श, ये है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का। ये 4 पार्ट आपको पढ़ने हैं गद्य से, ठीक है। अब गद्य में ये 4 चैप्टर में पहला चैप्टर जो है राष्ट्र का स्वरूप है और इसमें आपकी ट्रिक कुछ इस तरीके से है कि अगर इस पार्ट से आपका कोई भी पैसेज कोई भी गद्यांश उठा के पूछा जाएगा तो ये वर्ड आपको ध्यान देना है। वर्ड कौन कौन से हैं ध्यान से देखना। कमजोर छात्रों के लिए रामबाण जो है तरीका या कह सकते हो ट्रिक आपके लिए होने वाली है। जैसे कि राष्ट्र शब्द हो गया, मातृभूमि, अभी मैं आपको समझाऊंगा भाई, यहां पर प्रैक्टिकल के साथ हम देखेंगे, फालतू चीजें नहीं मानेंगे हम, मैं आपको दिखाऊंगा भी। राष्ट्र हो गया, मातृभूमि, पृथ्वी, भूमि, राष्ट्रीयता, मनुष्य, माता, जन का प्रवाह, श्वास, प्रवास, अभ्युदय, संस्कृति, एक दूसरे, वसुंधरा, गर्भ, अनमोल, इस प्रकार के वर्ड आएंगे। अब चलिए इन मॉडल पेपर में देखते हैं कि आखिरकार इस चैप्टर से आया है या नहीं। पहला देख लीजिए, जन का प्रवाह अनंत होता है। जन का प्रवाह ये वर्ड आपका मिला। इसके बाद सहस्र वर्षों यानी 1000 वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय या राष्ट्र शब्द आया। रश्मिया हो गया, है ना, मैंने आपको यही ना बताया है, मातृभूमि, राष्ट्र, राष्ट्रीयता, है ना। इसके अलावा जन का प्रवाह भी यहां पर कहीं मैंने आपको बताया था, है ना। ये अब ये तो हमारा एक हो गया इस वाले मॉडल पेपर से। कौन से DN कोड से। अब एक दूसरा उठाते हैं, जैसे DI कोड का एक मॉडल पेपर है। तो पहला तो इसमें अशोक के फूल से है, इसके बाद राष्ट्र के स्वरूप से, यहां पर ये वाला इसमें नहीं है, DI कोड में नहीं पूछा गया है। फिर आप देखिए ZI कोड का देख लीजिए, है ना। आपको ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा ये भी मैं कह रहा हूं, ठीक है ना। इतना ज्यादा प्रैक्टिकल तरीके से आपको कहीं नहीं मिलेगा, मैं आपको बता रहा हूं, प्रूफ करके दिखा रहा हूं। देखिए ये आपके पास एक ZI कोड का पेपर है, ठीक है। अब देखिए
देखिए इसमें दिया है यहाँ पर माता अपने, ये माता शब्द आया ना, अपने सब पुत्रों को समान भाव से चाहती है, इसी प्रकार पृथ्वी पर बसने वाले जन बराबर हैं। अब जन शब्द आया, जन या मनुष्य भी मैंने आपको कहीं बताया था, ये देख सकते हो, माता हो गया, जन हो गया। तो इतने वर्णों में कह सकते हो पूरा चैप्टर आपका जो है कंप्लीट हो जाएगा, अगर आप मेरी बातों को मान करके अच्छे से अपनी तैयारी फोकस करके तैयार करते हो ना सारी चीजों को। तो देख सकते हो आपके सामने पूरा एग्जाम्पल है, पृथ्वी शब्द हो गया, ये भी मैंने कहीं बताया, ठीक है, नहीं बताया, चलिए ये है तो पृथ्वी, अब ये वर्ड मिल गया है ना। तो इतने वर्डों में पूरा यार चैप्टर ही हमारा देखो समेट करके वहीं पर आ रहा है। तो भाई अब इससे ज्यादा क्या चाहिए। और दिखा देते हैं भाई, एक आपके पास डीएच कोण का पेपर है, डीएच में आपको देख सकते हो यहां पर हमारे पास ये, इसमें भी आमोद प्रमोद और राष्ट्रीयता, ये राष्ट्रीयता शब्द आ गया। तो भाई एक या दो वर्ड पक्का आपको मिलेंगे, चाहे कोई सा भी सेट आपके पास आ जाएगा, अगर इस चैप्टर से आएगा कोई गद्यांश तो इतने वर्डों में से पक्का आपके पास आएंगे, चाहे कोई सा भी कोण आप देख लो। जेडजे कोण का दिखा देते हैं क्या इसमें आपका इस चैप्टर से, हाँ भाई ये रहा, मातृभूमि आ गया, राष्ट्र ये आ गया, जन आपका ये आ गया, भाई यहीं से घूम फिर करके सारा कुछ आ रहा है। तो अब बताओ क्या कुछ चीजें समझ में आ रही, कुछ क्लियर हो रहा है, बिल्कुल जरूर होगा। अब आते हैं दूसरे चैप्टर पर, अशोक के फूल, जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का चैप्टर है, और इसमें आपको कौन कौन से आपको चीजों को याद रखना है, कौन कौन सी ट्रिक आपको अप्लाई करनी है। अब देखो मैंने प्रैक्टिकल आपको करा दिया, अब आपको यहां से बिलीव हो गया होगा कि हाँ आखिरकार जो वर्ड मैंने लिख के रखे हैं अगर इन पाठों से पूछा जाएगा तो ये जरूर आएंगे, ठीक है ना। मैंने पूरा देखो प्रैक्टिकल भी बता दिया। दूसरा चैप्टर है अशोक के फूल, इसमें आपके कौन कौन से वर्ड आएंगे, जैसे एक तो अशोक शब्द ही आएगा, मैंने आपको कोई एक मॉडल पेपर में दिखाया भी था, जैसे कि ये डीएन कोण का है, अगर इससे आया होगा कहीं तो देख लेते हैं, इस चैप्टर से यहां पर नहीं पूछा गया है। चलिए इसके बाद यहां पर जेडजे कोण का है, इसमें भी आपका यहां पर हाँ ये रहा, इसमें अथवा में पूछा, यहां पर देखो ये आपका अशोक शब्द आया, ठीक है। इसके अलावा आपका कौन सा है, रहस्यमय हो गया, अलंकार में, परिष्कृति, संस्कृति, इस प्रकार के वर्ड यहां पर भी आए हैं। तो इन वर्डों को ध्यान देना, धर्माचार, जिजीविषा हो गया, सभ्यता, अशोक, मगर, मन उदास होना भी विकार, विशुद्ध संस्कृति, ये संस्कृति शब्द, कालिदास, कर्णावतंस, ये कर्णावतंस कान के आभूषण बोलते हैं इसको, ठीक है, मर्यादा, पुरुषोत्तम, इस प्रकार के वर्ड आपको इस चैप्टर से देखने को मिलेंगे। इसके बाद आपका यहां पर है भाषा और आधुनिकता, जो कि यहां पर किसका है भाई, यहां पर देख सकते हो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी का चैप्टर है, ठीक है ना, किसका है, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। तो याद रखिएगा यहां से आपको देखने को मिलेंगे कौन कौन से शब्द, जैसे कि भाषा स्वयं संस्कृति का एक अटूट अंग है, ये आपकी एक लाइन जरूर मिलेगी अगर इस चैप्टर से पूछा गया होगा। देख लेते हैं क्या पूछा गया है कहीं पर, इस चैप्टर से कोई नहीं आया। देखो यहां पर इसमें एक डीएच कोण का था ना, मैंने आपको बताया था ना, देखो इसमें एक पूछा यहां से, ये वाला अशोक के फूल, पुष्पित अशोक को देख करके मेरा मन उदास हो जाता है, इसलिए नहीं कि सुंदर वस्तुओं को हतभाग समझने में मुझे कोई विशेष रस मिलता है। ऐसे आप देख सकते हो यहाँ पर ये अशोक के फूल से हो गया। तो भाषा आधुनिकता में ऐसे लाइनें आएंगी। यहाँ पर मैंने यार किसी मॉडल पेपर में देखा है, तो थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ क्या आखिरकार ये रियल है। तो यहाँ पर डीआई कोण का है, अशोक के फूल से हो गया, और निंदा, ये आपका निंदा रस से है ना, ये देखो निंदा कुछ लोगों की पूंजी होती है, इस प्रकार से ये दिया है, तो यहां से हो जाएगा ये निंदा रस से। चलिए तो इसमें आगे ये इस प्रकार के परिवर्तनशील और गतिशील, सांस्कृतिक हलचलों, परंपरागत प्रयोग, रमणीयता और नित्य नूतनता, काम चलाओ माध्यम, व्यवहारिकता, नूतन शैली, प्रणालियों, नवीनीकरण, सिर्फ कुछ पंडितों, इस प्रकार के वर्ड यहां से आपको पूछे जाएंगे। तो ये आपका कहे करा भाई गद्यांश पहचानने की ट्रिक हो गई, ठीक है। गद्यांश में ऐसे वर्डों को आपको याद रखना है। भाषा आधुनिकता जो कि है, इससे मतलब चांसेस है कि हाँ पूछा जा सकता है, इसको भी आप लोग क्या करिएगा, तैयार कर लीजिएगा। ये पूरा चैप्टर आपको पढ़ना है इसमें से, है ना। इसका अभी यहाँ पर ट्रिक नहीं है, इस चैप्टर को पूरा पढ़ लीजिएगा। अब्दुल कलाम जी का है, ठीक है ना, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का ये पार्ट है। तो गद्यांश का यहाँ से 10 नंबर आपको थोड़ा बहुत तो जरूर क्लियर हो जाएगा। अगर इस वीडियो को आपने पूरा जरूर देखा होगा तो आपको यहाँ से कुछ बिलीव अब हो जाएगा कि हाँ आखिरकार हम 10 में 10 नंबर ला सकते हैं। क्योंकि आपको पता है यार कि जो ये चैप्टर होता है ना, सॉरी, ये आपका जो गद्यांश वाला टॉपिक होता है, यहां पर एक क्वेश्चन आता है जो कि पहचानना होता है, यानी कि संदर्भ लिखने के लिए। और संदर्भ आप तभी लिख पाओगे जब इसको आप पहचान जाओगे। अगर पहचान नहीं पाओगे तो आप संदर्भ लिख ही नहीं सकते हो, ठीक है। तो इसलिए यहां से आप इस प्रकार से जो पहला क्वेश्चन होता है संदर्भ वाला, इसके लिए होता है मेन चीज पहचानने का, है ना। समझ गए होंगे, इस प्रकार से है। अब चलिए भाई जानते हैं पद्यांश के बारे में।
तो यहाँ से हम लोग आ चुके हैं पद्यांश के पहचानने की ट्रिक पर। पद्यांश में आपका पहला चैप्टर है पवन दूतिका, जो कि यहाँ पर कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय यानी हरिऔध जी के द्वारा लिखा गया है। और इससे आपका पवन दूतिका चैप्टर से अगर कोई यहाँ से पैसेज यानी कि पद्यांश आएगा, कोई पद्य काव्य का कोई पैसेज उठा के अगर पूछेगा तो ये वर्ड आपको जरूर देखने को मिलेंगे। मैं आपको यहाँ से प्रैक्टिकली समझाऊंगा। देखो, जैसे लज्जाशील हो गया, क्लांता, कृषक ललना, नीले फूल कमल, सूखी जाति, मलिन लतिका, है ना, इस प्रकार के वर्ड। जो धरा में पड़ी हो, जलद नौ जलद से, कंज से नेत्र वाले, इस प्रकार की लाइनें आपने पढ़ा होगा, है ना। पथ में क्लांता, ऐसे जो है आपको वर्ड जो है इस चैप्टर से देखने को मिलेंगे। उम्मीद है समझ रहे होंगे, थोड़ा सा चीजें क्लियर हो रही होंगी। और एक चीज आपको यह भी याद कर लेना है, इसीलिए शुरू में मैंने लिख भी दिया है कि जो पवन दूतिका है, जैसे इसके कवि कौन है, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो ये चीजें जो है बच्चों को याद नहीं रहती एग्जाम टाइम पर, जो जब मौका आता है बोर्ड की कॉपी पर संदर्भ लिखने का तभी भूलते हैं। तो ये चीज आपको नहीं करना, ठीक है ना, तभी नहीं भूलना, क्योंकि आपको पता है कि इसमें शायद से अगर आप शुरुआत में मिस्टेक कर दिए, 10 नंबर यहां से अगर कट गए तो भाई आपको पता है कि 10 नंबर का प्रभाव बहुत ही ज्यादा होता है ना। ऐसे ही देखो पूरा सॉल्यूशन है, मैं काफी सारे मॉडल पेपर हिंदी के कराता रहता हूं, बाकी एग्जाम तक मैं बहुत सारी चीजें आपको करा दूंगा अभी, है ना। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि अगर आपको 100 में 95 प्लस हिंदी में नहीं दिलाया तो भाई आपका यूट्यूब से पढ़ना ही बेकार है, ठीक है। इतना आपको जरूर करना है, बाकी चीजें जो है धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगी। अभी एग्जाम में जितना भी टाइम है आपको जी जान लगा के एकदम हिंदी पर पूरा मतलब टाइम लगा देना है, ठीक है ना। और भी चीजों को पढ़ो, ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन इस सब्जेक्ट को कम से कम अब आपको 1 घंटे जरूर पढ़ना है। पूरा एक बार में पढ़ जाओ, पूरा हिंदी एक बार में पढ़ जाओ। जितने भी मॉडल पेपर लाए जाएं उनको पूरे के पूरे आप लोग एकदम रट डालो, ठीक है, तभी जाकर के आप लोग अच्छा कर पाओगे और बहुत ही अच्छे नंबर भी आते हैं। हिंदी जैसे सब्जेक्टों में पता है आपको यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन नंबर मिलते हैं। मतलब कि भाई अगर आपकी हैंड राइटिंग थोड़ा सा अच्छी है तो आप लोग समझ लो कि यहाँ पर 95 आना फिक्स है, क्योंकि इजी रहता है और कम समय में अच्छे नंबर मिल जाते हैं। मेन चीज इसमें हैंड राइटिंग और लिखने का मिलता है। तो चलिए, ये पहला चैप्टर है। दूसरा चैप्टर है कैकेयी का अनुताप, जो कि इसके कवि कौन है, मैथिली शरण गुप्त, यानी इनको राष्ट्र कवि की उपाधि से भी सम्मानित किया गया है, क्योंकि इनकी जो रचनाएं होती थी वो ज्यादातर राष्ट्र की विशेषताओं पर या बोले तो राष्ट्र की विशेषता से परिपूर्ण होती थी, ठीक है ना। ज्यादातर रचना इन्होंने अपने देश प्रेम के प्रति ही करी हैं। तो चलिए, इसमें जो आएंगे यहां पर आपके, तो इसमें वर्ड कुछ ऐसे रहेंगे, जल पंजर, लौट चलो भैया। क्योंकि कैकेयी अनुताप में देखोगे तो भाई भगवान राम जो वनवास में थे तो वहां पर भरत जो है उनसे मिलने आए थे, या कैकेयी जी खुद को पश्चाताप, मतलब एक कहें तो खुद पश्चाताप कर रही थी। तो वही चीजें यहाँ पर भगवान राम का ही विरह वर्णन या सारी चीजें बताई गई हैं उनसे रिलेटेड। तो इसमें इस तरीके के वर्ड आएंगे, माता न कुमाता को पुत्र को पुत्र भले ही, ऐसे लाइनें है ना, भारत से अनुताप, इस प्रकार के वर्ड यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसके बाद यहां से अगर हम बात करें नेक्स्ट, जैसे कि अगला है गीत। गीत एक आपका महादेवी वर्मा जी का भी है, यहां पर कंफ्यूज मत होना। एक गीत यहां पर महादेवी वर्मा जी का है, एक गीत आपका इसी में जो है लिया गया है, ये आपका मैथिली शरण गुप्त जी का है ना। मतलब मैथिली शरण गुप्त जी का भी एक गीत यहीं पर शामिल है। इसमें आपका जैसे कि मुझे फूल मत मारो, यही आता है। इसमें उर्मिला का विरह वर्णन है, ठीक है ना, कहे में है उर्मिला जी का विरह वर्णन यहां पर किया गया है, मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा ये लिखा गया गीत है, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा यहां पर ये जन्मन आए, ऐसे करके वर्ड यहां पर है। अब इसके बाद एक चैप्टर है श्रद्धा मनु, जो कि जयशंकर प्रसाद जी का है। ये आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और यहां से एक जो है आपका पूछा जाता है, कई बार यहां से पूछा भी गया है, ठीक है ना। जैसे कि मैं आपको दिखा देना चाहता हूं इस मॉडल पेपर में, जैसे DI कोड का है, क्या इसमें आया था, मेरे प्यारे नौजलद से कंध से नेत्र वाली, ये आपका कहां से है, अयोध्या सिंह उपाध्याय यानी कि हरिऔध जी का है ना। राधा जी का विरह वर्णन है, राधा जी पवन यानी वायु को दूतिका बना करके भेज रही हैं और यहाँ पर कृष्ण जी का परिचय दे रहे हैं। तो इसमें नहीं आया भाई। DH कोण में देख लेते हैं क्या इसमें है, तो DH कोण का ये रहा।
और इसमें आपका विस्तृत नभ का कोई कोना मेरा ना कभी अपना होना यहाँ पर, अथवा में एक सुख भोगने आए, इसमें भी नहीं है। ठीक है, तो ये मतलब देखो 7 सेट बनते हैं पूरे, जैसे कि हमारा यूपी बोर्ड में आपको पता है कि 75 जिले हैं। ठीक है ना, आप सभी को पता होगा। अब 75 जिले हैं, जैसे कि अलग अलग जिले, मान लीजिए आपका जिला लखनऊ है, आपका दूसरे बच्चे का कानपुर है, किसी का मतलब यूट्यूब पे आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो ये डिसाइड थोड़ी है कि आप सभी का एक ही जिला होगा। 75 डिस्ट्रिक्ट में से, पूरे यूपी में से अलग अलग जिलों से होंगे। आप लोग कमेंट करके बताना आप लोग कहां से, एक बार कमेंट में, तो मुझे भी पता चले। तो देखो 75 जिले हैं और यहां पर एक विषय का, जैसे हिंदी की बात करें, 24 फरवरी को जो आपका पेपर आएगा, ये आपका ये मतलब एक पेपर पूरे जिलों में सेम नहीं रहेगा। इसमें 7 सेट पेपर बनेंगे, 7 सेट पेपर। जैसे कि आपका एक सेट ये हो गया है ना, मैं एग्जांपल समझा रहा हूं, यही नहीं आएगा, ठीक है, समझना। एक ये हो गया, दूसरा सेट, तीसरा सेट, ऐसे करके चौथा सेट, पांचवा सेट, है ना। इस प्रकार से 7 सेट बनेंगे और वो 7 सेट क्या रहेंगे भाई, आपके अलग अलग जिलों में जाएंगे। ठीक है, तो भाई किसी में अलग क्वेश्चन, किसी में अलग क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन मैच करेंगे, कुछ क्वेश्चन नहीं मैच करेंगे। तो ये चीजें मतलब कॉमन है, ये ऐसा हर बार होता है, एक ही बार नहीं है। तो ये सारे मॉडल पेपर हैं। ठीक है ना, मैंने आपको समझाने के लिए इनको जो है खुद से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रख रख के बनाए हैं। ठीक है, चलिए, तो ये हो जाएगा। यहाँ पर इसके ट्रिक की बात करें तो नील परिधान सुकुमार हो गया, जलधि फूटे कितने उत्सुक, कौन हो तुम बसंत के दूत, ऐसे करके, शक्ति के विद्युत कण, संस्कृति जल निधि तीर, नौका विहार जो कि सुमित्रा नंदन पंत जी का है, तो इसमें आपका ट्रिक हो जाएगा, ज्यों त्यों लगती नाव पार, चांदनी रात की प्रथम पहर, ऐसे करके ये वर्ड आपका इसमें आएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं अभिनव मनुष्य की, जो कि यहाँ पर कवि इसके कौन है, तो रामधारी सिंह दिनकर जी है। और इसकी ट्रिक की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा, सावधान मनुष्य यदि विज्ञान है तलवार, इसे दे फेंक त्याग मुख के द्वारा, ऐसे करके ये इसकी कुछ लाइनें हैं। आज की दुनिया विचित्र नवीन सृष्टि संगार, ऐसे करके ये आपको 5 चैप्टर अभिनव मनुष्य तक इसमें पढ़ने का है मैं। तो यहां पर आपको पद्यांश में, उम्मीद है आप लोग पद्यांश को और गद्यांश को अब तो यार अच्छे तरीके सॉल्व करके आओगे। और बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे थे, अब आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए वो भी थोड़ा सा मुझे सजेस्ट कर देना, है ना। जो भी आपका मतलब जैसे कि कमजोर टॉपिक है आपका, या कमजोर है आप लोग जिस भी टॉपिक पर, वो मुझे थोड़ा सजेस्ट कर दिया करो कमेंट में, तो मैं उनको जो है आपके सामने पहले ला दूंगा, है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब